हेलो, जय हिंद दोस्तों। आज हम बात करते हैं आरपीएफ कांस्टेबल प्रीवियस ईयर पेपर 4 फरवरी 2019। और मार्च में जो एग्ज़ाम होने वाला है उसके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। इसमें टोटल क्वेश्चन है 50। तो आपको कराएंगे टोटल 50 क्वेश्चन हम। क्वेश्चन नंबर 1, पूर्व नियोजित क्रम में सटीक क्रम में भूमि के एक टुकड़े पर विभिन्न फसलों के उत्पादन को क्या कहते हैं? तो इसे हम मिश्रित फसल कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, मिट्टी में नामक जैविक पदार्थों के भाग होते हैं। तो ये किसके भाग होते हैं? ये धूल के भाग होते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, भारतीय अर्थव्यवस्था पर सांख्यिकी पुस्तिका कौन प्रकाशित करता है? तो ये भारतीय रिजर्व बैंक करती है, आरबीआई। आरबीआई का गठन कब हुआ था? आपको पता होना चाहिए ये भी 1935 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 4, 1947 में गठित मसौदा समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो ये डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर थे, जिन्हें हम मसौदा या प्रारूप समिति बोलते हैं। और सरदार वल्लभ भाई पटेल ये इंडिया के बिस्मारक कहले जाते हैं। क्या कहलाते हैं? बिस्मारक। ये याद रखना, आया हुआ क्वेश्चन है। बिस्मारक क्यों बोलते थे? क्योंकि इन्होंने भारत का एकीकरण किया था। जवाहरलाल नेहरू आपको पता होना चाहिए, प्रथम पीएम है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ये संविधान सभा के अध्यक्ष थे, स्थायी। क्वेश्चन नंबर 5, तांडव नृत्य मुद्रा में प्रसिद्ध नटराज की मूर्ति निम्नलिखित में से किस काल की है? तो ये चोल की थी। नंबर 1 ही इसका राइट है, चोल वंश की थी। क्वेश्चन नंबर 6 नंबर, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना संबंधित है। तो ये बीपीएल महिलाओं को एलपीजी कनेक्शन से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 7, दादा भाई नौरोजी ने ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना कहाँ की थी? तो ये लंदन में की थी। दादा भाई नौरोजी को हम ओल्ड मैन भी पुकारते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, कोलाइड एक है, तो ये बिस्मांगी मिश्रण होता है। क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित में कौन सा राज्य तीर्थ स्थान में स्थित है, तीर्थ स्थान पर स्थित है? तो ये आसाम है। आसाम का अभी जो मोइद्दम है वो 43 विरासत में शामिल हुआ है। क्वेश्चन नंबर 10, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी शब्द कब जोड़ा गया था? तो ये 1976 के जो संविधान संशोधन हुआ था उसी में जोड़ा गया था। और ये 42वां संविधान संशोधन था। इसमें अखंडता भी जोड़ी गई थी। क्वेश्चन नंबर 11, प्रथम गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था? तो प्रथम 1930 ईस्वी में हुआ था। और सेकंड की बात करें तो ये 1931 ईस्वी में हुआ था। इसमें पूना समझौता हुआ था। और थर्ड की बात करें तो 1932 ईस्वी में हुआ था। इसमें गांधी इरविन समझौता हुआ था। और क्वेश्चन नंबर 12, भारतीय संविधान में किस कानून को देश का सर्वोच्च कानून कहा जाता है? तो ये संवैधानिक कानून को बोलते हैं। इसका मतलब जो संविधान में लिखा है वही है। क्वेश्चन नंबर 13, विश्व में मैगजीन का अग्रणी उत्पादन कौन है? तो ये दक्षिण अफ्रीका है, जिसकी क्वेश्चन नंबर 14 है, गोइटर के उपचार में किसका प्रयोग किया जाता है? तो ये आयोडीन के जो समस्थानिक होते हैं उसका उपयोग किया जाता है। और कोबाल्ट का किस में किया जाता है? यूरेनियम का किस में किया जाता है? ये मुझे आप कमेंट में जरूर बताएं। वैसे आपको पता होना चाहिए इनके बारे में सब। कोबाल्ट कैंसर में किया जाता है। 1931 में द्वितीय गोलमेज सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था? तो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन ये कहाँ हुआ था? तो ये लंदन में हुआ था, जिसमें डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने भी भाग लिया था। क्वेश्चन नंबर 16, भारत के राष्ट्रपति का कार्यकाल कितना होता है? तो ये 5 वर्ष का होता है। क्वेश्चन नंबर 17, भारत निम्नलिखित में किस राज्य में आम की बारिश हो रही है? तो ये केरल में हो रही है। क्वेश्चन नंबर 18, किसने संविधान की प्रस्तावना को सार कहा? तो ये के एम मुंशी ने कहा था। भीमराव अंबेडकर ने संवैधानिक उपचारों को संविधान जो संविधान की आत्मा कहा था, वो किसे कहा था? संवैधानिक उपचारों कहा था, जो आर्टिकल नंबर कितने में 32 में स्थित है।
क्वेश्चन नंबर 19, निम्नलिखित में कौन एक निजी स्वामित्व वाली कंपनी है? तो ये टाटा स्टील लिमिटेड है। क्वेश्चन नंबर 20, निम्न में से किस मिट्टी की आर्द्रता को पुनर्जागरण के रूप में भी जाना जाता है? तो ये क्वेश्चन नंबर 3 इसका राइट आंसर होगा जलीय शीतलता। आगे हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 21, हरिजन पत्रिका का प्रकाशन किसने किया था? तो ये महात्मा गांधी ने किया था और इन्होंने यंग इंडिया का भी किया था, यंग इंडिया। इनकी इतनी पत्रिकाएं हैं, आप याद रखें। क्वेश्चन नंबर 22, शक्ति की एसआई इकाई क्या है? तो ये वाट होती है। जूल किसका मात्रक, कार्य का मात्रक होता है। क्वेश्चन नंबर 23, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में स्वतंत्रता का अधिकार दिया हुआ है? तो ये 1922 में दिया हुआ है। 14 से 18 में क्या है? तो ये समानता का अधिकार है। समानता का मतलब होता है हर व्यक्ति समान है, धर्म भी समान है। और 23 से 24 ये शोषण के विरुद्ध अधिकार हैं और 29 से 30 तक इसमें अल्पसंख्यक के रूप में बताया गया है। क्वेश्चन नंबर 24, सिंधु घाटी सभ्यता का एक महत्वपूर्ण स्थल हड़प्पा किस नदी के तट पर स्थित है? तो ये हड़प्पा रावी नदी के तट पर स्थित है। और इनके कुछ नाम हैं, उनके बारे में आपको पता होना चाहिए। ब्यास को हम क्या कहते हैं? बिपाशा नदी बोलते हैं, बिपाशा। और रावी को हम क्या कहते हैं? पुरुषड़ी कहते हैं, पुरुषड़ी। और सतलज को सलिद्र कहते हैं और चिनाव को अस्किनी कहते हैं या कुछ और कहते हैं, एक बार कमेंट में करें। क्वेश्चन नंबर 1900 नवंबर 1946 में संविधान सभा का गठन किस योजना के तहत किया गया था? तो ये साइमन कमीशन जो आया हुआ था भारत में, उसके द्वारा उसका थोड़ा विरोध हुआ था, फिर बना था कैबिनेट मिशन योजना, इसके द्वारा हुआ था। क्वेश्चन नंबर 26, निम्नलिखित में से कौन ताप विद्युत का चालक है? तो जितने भी धातु होते हैं वो विद्युत के चालक होते हैं। एक बात याद रखना कि हमेशा धातुओं के पीछे एम लगी होती है। जैसे बात करें हम लिथियम, कैल्शियम, बेरिलियम, स्टेडनियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, तो सब में एम आ रही है। क्वेश्चन नंबर 27, निम्नलिखित में से कौन पेट्रोलियम निर्यातक देशों ओपेक का सदस्य है? तो लीबिया है। 28 नंबर, दो लगातार संकुचन या दो निरंतर दुर्बलताओं की सफलता के बीच की दूरी क्या कहते हैं? तो उसे हम तरंग दैर्घ्य बोलते हैं। तो सबसे ज़्यादा तरंग दैर्घ्य होती है वो किसकी होती है? लाल रंग की, जो 7800 एंगस्ट्रॉम होती है। 29 नंबर, अर्थव्यवस्था में जीडीपी का मूल रूप क्या होता है? तो उसे हम गुड्स क्या बोलते हैं? डोमेस्टिक प्रोडक्ट बोलते हैं, जीडीपी। और जीएसटी का गुड्स सर्विस टैक्स बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 30, निम्नलिखित में कौन सी नदी यमुना की सहायक नदी के दाहिने किनारे का सही हिस्सा है? यमुना की दाहिन, तो ये कौन सी है? तो ये कैन नदी है, कैन यमुना की है। क्वेश्चन नंबर 31, ओलंपिक की उत्पत्ति से संबंधित है, तो ये ग्रीक में हुई थी। क्वेश्चन नंबर 32, सागौन, साल, शीशम और जैसे वृक्षों में किस प्रकार के वृक्ष पाए जाते हैं? तो ये उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वृक्ष होते हैं जो पत्तों को झाड़ते रहते हैं। क्वेश्चन नंबर 33, निम्नलिखित में से किस खेल में बल्ले की आवश्यकता होती है? तो वो तो आपको पता होना चाहिए, सॉफ्ट बॉल के खेल में होती है। 34 नंबर, कोशिकाओं के एक ही समूह की संरचना और कार्य किसे कहा जाता है? तो उसे हम ऊतक बोलते हैं। 35 नंबर, निम्नलिखित में से किस विदेशी यात्री ने तेलुगु भाषा को पूर्व का इतालवी कहा था? पूर्व का इतालवी किसने कहा था? तो ये निकोलो कॉन्टी ने कहा था। अगर वीडियो अच्छी लगी तो सब्सक्राइब लाइक जरूर करना, कमेंट में बताना क्या वीडियो आपको अच्छी लग रही है। क्वेश्चन नंबर 36, सहज क्या है जिसे विदेशी निवेश आकर्षित करने के लिए स्थापित किया गया है? तो ये विशेष आर्थिक क्षेत्र होता है। 37 नंबर, जब कोई वस्तु उसे गति से वृत्ताकार पथ में चलती है तो उसकी गति क्या कहलाती है? तो समान परपत्र गति कहलाती है।
38 नंबर, डॉक्टर सलीम अली पक्षी अभयारण्य राज्य में स्थित है? तो ये गोवा में भी है और जम्मू कश्मीर में भी है। 1943 में किसी जिले में समांतर सरकार की स्थापना की गई? तो ये सतारा में की गई थी, जो कहाँ पड़ता है? महाराष्ट्र में। 40 नंबर, क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तरी अमेरिका का सबसे बड़ा देश कौन सा है? तो ये कनाडा होना चाहिए, तो भाई है कनाडा। क्वेश्चन नंबर 41, शब्द लेग बिफोर विकेट से संबंधित है? तो ये जो क्रिकेट है उससे होता है, इसे हम LBW बोलते हैं। 42 नंबर, कबड्डी की उत्पत्ति हुई है? तो ये भारत से हुई है। 43 नंबर, भारत संविधान की सभा में राष्ट्रध्वज को अपनाया गया? तो 22 जुलाई 1947 में। 44 नंबर, 1912 में ओलंपिक खेलों में पहली बार तैराकी में भाग लिया था? तो ये महिलाओं ने लिया था। 45 नंबर, स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? तो ये पता होना चाहिए कौन थे, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हैं। ये स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे। और स्वतंत्र भारत के प्रथम कानून मंत्री कौन थे? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर कौन थे? कानून मंत्री थे। और गृह मंत्री कौन थे? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। डॉक्टर एस राधाकृष्णन ये उपराष्ट्रपति थे। और बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 40, कैलाश पर्वत को हिलाने वाले रावण का चित्रण किस गुफा में मिलता है? तो एलोरा की गुफा है, जो कहाँ है? ये महाराष्ट्र में है। 47 नंबर, निम्न में से कौन सा देवदत्त ट्रॉफी से संबंधित है? तो ये क्रिकेट है। 48 नंबर, बंगाल के किस गवर्नर ने सरकार की दोहरी शासन प्रणाली शुरू की थी? तो ये रॉबर्ट क्लाइव ने की थी। 49 नंबर, निम्न में से कौन सी उत्तरी अटलांटिक महासागर में एक समुद्री धारा है? तो ये गल्फ स्ट्रीम धारा है। क्वेश्चन नंबर 50 और लास्ट क्वेश्चन है, भारत संविधान का भाग थर्ड किससे संबंधित है? तो आपको पता होना चाहिए, पहला किससे संबंधित है, दूसरा, फिर तीसरा कौन से है? तो ये मौलिक अधिकार नहीं होगा, मौलिक अधिकार ही है। ये मौलिक अधिकार से संबंधित है। पहले 105 है, फिर 5 से 11 है, फिर 12 से ये 32 तक है, फिर 32 के ऊपर ऐसे भाग बटे हुए हैं। तो ये लास्ट क्वेश्चन। अगर वीडियो अच्छी लगी, थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो, थैंक यू फॉर